ये वीडियो में हम समझते कि कब हम एक फ्लेक्सिबल मॉडल यूज़ करना चाहेंगे और कब बेटर रहेगा एक रेस्ट्रिक्टिव मॉडल यूज़ करना। इसके रिगार्डिंग आप एक क्वेश्चन भी पूछ सकते हो कि हम एक रेस्ट्रिक्टिव मॉडल यूज़ ही क्यों करेंगे अगर हमारे पास ऑप्शन है एक फ्लेक्सिबल मॉडल यूज़ करने का। और फ्लेक्सिबल मॉडल का एक प्लस पॉइंट भी है कि वो ट्रू एफ को ज़्यादा क्लोजली फॉलो करता है। तो इसका बेसिकली एक ही आंसर है, वो है इन्फरेंस। जब हमने ये देखा था कि हम एफ को एस्टिमेट ही क्यों करते, इसके बेसिकली दो रीज़न थे, प्रेडिक्शन और इन्फरेंस। तो ये जो इन्फरेंस होता है ना, ये करने के लिए ही हमें रेस्ट्रिक्टिव मॉडल्स हेल्प करते हैं। रेस्ट्रिक्टिव मॉडल्स का यही प्लस पॉइंट है कि वो इंटरप्रिटेशन में, इंटरप्रेटेबिलिटी में बहुत अच्छे होते हैं। अगर आपको एक्स और वाई मतलब आपके प्रेडिक्टर्स और रिस्पॉन्स का एसोसिएशन जानना है, उनका रिलेशनशिप जानना है, तो रेस्ट्रिक्टिव मॉडल्स बहुत अच्छे होते हैं। दूसरा मतलब ये जो फ्लेक्सिबल मॉडल्स होते हैं ना, इसमें ये पता लगाना बहुत मुश्किल होता है कि कोई एक प्रेडिक्टर अपने रिस्पॉन्स के साथ कैसा एसोसिएटेड है। फॉर एग्जाम्पल आप कंसिडर कर लीजिए आपके पास 10 प्रेडिक्टर्स है और एक रिस्पॉन्स है। अगर आपको ये जानना है कि इन 10 में से ऐसे कौन से चुनिंदा 3 प्रेडिक्टर्स है जो मेरे रिस्पॉन्स के साथ ज़्यादा एसोसिएटेड है, मतलब मेरा जो रिस्पॉन्स है उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा कौन से 3 प्रेडिक्टर्स पे डिपेंड करती है, ये अगर आपको पता लगाना है तो ये फ्लेक्सिबल मॉडल्स के लिए बहुत डिफिकल्ट है। यही चीज़ अगर आप रेस्ट्रिक्टिव मॉडल्स के थ्रू करना चाहोगे तो ये बहुत आसान है। इसलिए हम हमेशा फ्लेक्सिबल मॉडल्स नहीं, रेस्ट्रिक्टिव मॉडल्स भी यूज़ करते हैं, क्योंकि इंटरप्रिटेशन मतलब इन्फरेंस भी हमारा गोल होता है। अभी आपके सामने ये जो दो प्लॉट्स है, ये हमारे रेस्ट्रिक्टिव मेथड के एग्जांपल्स है। यहाँ पे हमने लीनियर रिग्रेशन यूज़ किया। अब लीनियर रिग्रेशन जो है ना, वो एक काफ़ी रेस्ट्रिक्टिव मेथड है। इसका मतलब क्या है, लीनियर रिग्रेशन में सिर्फ आप प्लेन्स और लाइंस ही जनरेट कर सकते हो। अगर हमारे ट्रू एफ में कुछ कर्वेचर्स है तो वो डिटेल्स लीनियर रिग्रेशन में मिस हो जाएंगे। अगर आप ये लेफ्ट साइड वाला प्लॉट देखें, ये हमारा एडवर्टाइजिंग डेटा सेट है। इसमें हम एडवर्टाइजिंग बजट और सेल्स का रिलेशनशिप देखना चाहते हैं। अगर आप तीनों प्लॉट में देखो तो एक ब्लू लाइन है, वो ब्लू लाइन लीनियर रिग्रेशन के थ्रू फिट की गई है उस ट्रेनिंग डेटा सेट पे। अगर आप यहाँ पे देखें, हमें हमारे एडवर्टाइजिंग मीडियम टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, इनका एक रिलेशनशिप पता चल रहा है सेल्स के साथ। तीनों केसेस में अगर आप देखें तो हमारा जब भी एडवर्टाइजमेंट स्पेंड बढ़ रहा है तो सेल्स भी बढ़ रहे हैं, और यही डिपिक्ट हो रहा है उस ब्लू लाइन के थ्रू। तो ब्लू लाइन हमें हेल्प कर रही है टीवी के एडवर्टाइजमेंट बजट और सेल्स के बीच का रिलेशनशिप जानने में। ये जो रिलेशनशिप है वो एक लाइन के थ्रू यहाँ पे दिखाया गया है, क्योंकि हमारा जो एफ है वो सिंगल डिमेंशन में चल रहा है। हम यहाँ पे बस एक प्रिडिक्टर और रिस्पॉन्स के बीच का रिलेशनशिप देख रहे हैं। अभी आप आ जाइए राइट साइड वाले प्लॉट पे। अगर आप राइट साइड वाला प्लॉट देखें तो ये हमारा इनकम डेटा सेट है। इसमें हम ईयर्स ऑफ एजुकेशन और सीनियोरिटी के बेसिस पे किसी एम्प्लॉय का इनकम प्रेडिक्ट करना चाहते हैं। और अगर आप यहाँ पे देखें, जो हमारा एफ है, प्लेन है, वो हमारा यहाँ पे 2 डिमेंशनल है, क्योंकि हम यहाँ पे दो प्रेडिक्टर्स यूज़ कर रहे हैं, ईयर्स ऑफ एजुकेशन और सीनियोरिटी, इनकम प्रेडिक्ट करने के लिए। और हमें यहाँ पे एक साफ रिलेशनशिप भी दिख रहा है कि जब भी किसी एम्प्लॉय का ईयर्स ऑफ एजुकेशन और सीनियोरिटी बढ़ रहा है तो उसका इनकम भी जनरली बढ़ रहा है। अभी आपके सामने ये जो दो प्लॉट्स है वो एग्जाम्पल है फ्लेक्सिबल मेथड्स का, और यहाँ पे हमने यूज़ किया है थिन प्लेट स्प्लाइन। थिन प्लेट स्प्लाइन ये एक काफ़ी फ्लेक्सिबल मेथड है। इसकी मदद से आप ऐप का काफ़ी कॉम्प्लेक्स फॉर्म जनरेट कर सकते हो। अगर आप इसको कंपेयर करें हमारे पिछले लीनियर रिग्रेशन वाले एग्जाम्पल से, तो आप देख सकते हो जब हमने लीनियर रिग्रेशन फिट किया था हमारे इनकम डेटा सेट पे, तो हमारा ऐप बस एक प्लेन था, पर यहाँ पे हमारा ऐप थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो चुका है। हमारे ऐप में थोड़े कर्वेचर्स आ चुके हैं। हमारे ऐप ने थोड़े ज़्यादा डिटेल्स कैप्चर कर लिए है हमारे ट्रेनिंग डेटा सेट के। आप यहाँ पे अगर लेफ्ट साइड वाला प्लॉट देखें तो वहाँ पे जो लेवल ऑफ स्मूथनेस है वो थोड़ा ज़्यादा है कंपेयर टू हमारा राइट साइड वाला प्लॉट। राइट साइड के प्लॉट में लेवल ऑफ स्मूथनेस बहुत ही कम हो चुका है, इसलिए जो उसने डेटा पॉइंट से डिटेल्स कैप्चर किए वो थोड़े ज़्यादा किए। आपको वहाँ पे ज़्यादा कर्व्स दिख रहे कंपेयर टू लेफ्ट प्लॉट, और इसी की वजह से हमारे फ्लेक्सिबल मॉडल्स में प्रॉब्लम आता है ओवरफिटिंग का। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो हमें यहाँ पे मुश्किल हो रही है हमारे प्रेडिक्टर्स और रिस्पॉन्स के बीच का रिलेशनशिप समझने में। अगर आपको याद हो लीनियर रिग्रेशन में जो प्लेन फिट हुआ था सेम इनकम डेटा सेट पे, उसमें एक क्लियर कट पॉजिटिव ट्रेंड दिख रहा था कि जब भी ईयर्स ऑफ एजुकेशन और सीनियोरिटी बढ़ रही थी तो एम्प्लॉय का इनकम भी बढ़ रहा था। पर यहाँ पे ऐप में जो कर्वेचर्स आ चुके हैं, जो ऐप ने डिटेल्स कैप्चर कर लिया हमारे डेटा पॉइंट से, उसके वजह से हमें क्लियर कट रिलेशनशिप नहीं पता चल रहा हमारे प्रेडिक्टर्स और रिस्पॉन्स के बीच में। और यही इन्फरेंस ना कर पाना फ्लेक्सिबल मॉडल का एक डिसएडवांटेज है। अभी आपके सामने ये जो प्लॉट है इसमें हम देख पा रहे हैं डिफरेंट अप्रोचेस के लिए उनकी फ्लेक्सिबिलिटी वर्सेस इंटरप्रेटेबिलिटी। आप यहाँ पे देख सकते हो एक्स एक्सिस पे जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत लो है उनकी इंटरप्रेटेबिलिटी बहुत हाई है, और जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत हाई है उनकी इंटरप्रेटेबिलिटी बहुत लो है।
अगर वन बाय वन हम देखें तो सबसे पहले है यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन को ही हम यहाँ पे लीस्ट स्क्वायर बोल रहे हैं। ये जो लीनियर रिग्रेशन होते हैं ना, ये कम फ्लेक्सिबल होते हैं पर इनकी इंटरप्रेटेबिलिटी हाई होती है। दूसरे अगर आप देखो तो वह है हमारे लासो। अगर आप लासो देखो, ये हमारे लीनियर रिग्रेशन से ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव मॉडल है और इनमें इंटरप्रेटेबिलिटी भी हाई है, क्योंकि जब भी आप लासो में आपके P+1 जो पैरामीटर्स होते हैं, जो प्रेडिक्टर्स के कोएफिशिएंट्स होते हैं, वो एस्टिमेट करते हैं, तो ये मेथड उसमें से बहुत से कोएफिशिएंट्स को जीरो कर देता है। इससे हमारी इंटरप्रेटेबिलिटी और बढ़ जाती है। इससे आपको ये पता करने में हेल्प होती है कि कौन से मिनिमम नंबर ऑफ प्रेडिक्टर से आपका वाई जो रिस्पॉन्स है वो एसोसिएटेड है। फिर आते हैं हमारे गैम्स या जनरलाइज एडिटिव मॉडल्स। ये जो मॉडल्स होते हैं वो लीनियर रिग्रेशन को एक्सटेंड करके ही नॉन लीनियर रिलेशनशिप बताते हैं। ये थोड़े ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं कंपेयर टू लीनियर रिग्रेशन, पर इनकी इंटरप्रेटेबिलिटी वही थोड़ी लो हो जाती है। फिर आते हैं हमारे लास्ट सेट्स ऑफ मेथड, वो है बैगिंग, बूस्टिंग, सपोर्ट वेक्टर मशीन और डीप लर्निंग। ये जो हमारे मेथड्स हैं ना, इनकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत हाई होती है। ये हाईली फ्लेक्सिबल मॉडल्स है पर इनकी इंटरप्रेटेबिलिटी बहुत लो होती है। इन हाईली फ्लेक्सिबल मॉडल्स में अगर आप ये पता करना चाहो कि कौन से आपके प्रेडिक्टर्स ज़्यादा एसोसिएटेड है आपके रिस्पॉन्स के साथ, तो वो करना यहाँ पे बहुत मुश्किल है। लास्ट में हम यहाँ पे एक ओवरव्यू ले लेते हैं। देखिए सिंपल है, जब भी हमें प्रिडिक्शन करना होता है तो हम फ्लेक्सिबल या हाईली फ्लेक्सिबल मेथड्स यूज़ करते हैं, और जब भी हमारा एम इन्फरेंस होता है तो हम रेस्ट्रिक्टिव मॉडल्स यूज़ करते हैं। प्रिडिक्शन में हमें एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फॉर एग्जांपल आप कंसिडर कर लीजिए, आपको किसी स्टॉक की फ्यूचर प्राइस प्रेडिक्ट करनी है, तो आपको वहाँ पे एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको मैक्सिमम टाइम उस स्टॉक की प्राइस एक्यूरेट प्रेडिक्ट करनी होगी। दूसरा मतलब इन्फरेंस में आपको इंटरप्रेटेबिलिटी और रिलेशनशिप एसोसिएशन जानना बिटवीन प्रेडिक्टर एंड रिस्पॉन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और तीसरी बात यहाँ पे, ये थोड़ी कॉन्ट्राडिक्शन वाली भी है, इसलिए आप इसे ध्यान से सुनिए और याद भी रखिए। कभी कभी क्या होता है, जो हमारे हाईली फ्लेक्सिबल मॉडल्स होते हैं वहाँ पे ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसके वजह से क्या होता है कि जो प्रेडिक्शंस करते हैं हम फ्यूचर डेटा पे, वो वहाँ पे एक्यूरेट नहीं होते। तो इसीलिए उस केस में हमारे जो लेस फ्लेक्सिबल मॉडल होते हैं वो अच्छा प्रेडिक्शन करते हैं कंपेयर टू हाईली फ्लेक्सिबल मॉडल्स। तो इस पूरे वीडियो का आपका क्या टेक अवे होना चाहिए? यही कि डिपेंडिंग ऑन आवर गोल, प्रिडिक्शन या इन्फरेंस, हम पर्टिकुलर मेथड चूज़ करते। अगर हमारा एंड गोल है प्रिडिक्शन करना तो हम फ्लेक्सिबल और हाईली फ्लेक्सिबल मॉडल यूज़ करेंगे। अगर हमारा गोल है इन्फरेंस तो हम रेस्ट्रिक्टिव मॉडल्स यूज़ करेंगे। पर आप ये भी याद रखिए, कभी कभी हमारे जो लेस फ्लेक्सिबल मॉडल्स होते हैं वो हाईली फ्लेक्सिबल मॉडल से भी अच्छा प्रिडिक्शन करते हैं, क्योंकि हाईली फ्लेक्सिबल मॉडल्स में ओवरफिटिंग हो जाती है।